हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हैं। इसमें हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, वो बताना ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि जितने भी बच्चे हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, हमको ये ज़रूरी है सोचना कि कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसी बीच सोच करके मैं आपके लिए जीएसटी से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जीएसटी से संबंधित प्रश्न किसी भी परीक्षा में और कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जीएसटी वाले प्रश्न आपको बताए जाएं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी बीच जीएसटी के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे तो आपको इनसे थोड़ी बहुत ज़रूर मदद मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ? ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था सन 1954 में। अब सन 1954 की मैं बात करूँ तो ये तो काफ़ी पुराना समय हो गया। तो जीएसटी फ्रांस में इतने समय से चली हुई आ रही है। क्लियर है, बहुत पहले से। अब मैं दूसरे प्रश्न की बात करूँ तो भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जो जीएसटी इस्तेमाल हो रहा है वो किस देश के मॉडल पर इस्तेमाल हो रहा है? तो बात करेंगे कनाडा की। ठीक है, कनाडा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? आंसर है 1 जुलाई 2017 को। देखिए दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, और जबकि फ्रांस में 1954 में ही लागू हो गया था। 1954 2017 कितना लंबा समय का फ़र्क है। आप जान सकते हैं कितने लंबे समय का फ़र्क है। भारत में 2017 में लागू हुआ है और फ्रांस में लागू हो गया था सन 1954 में। क्लियर है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा। जीएसटी से संबंधित सभी प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए आज। ठीक है, तो फ्रांस में 1954 और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? भाई ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने दिया था भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव। किसने? विजय केलकर समिति ने। अगला प्रश्न है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को बनाया गया। अगला प्रश्न, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य, मतलब भारत के अंदर सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी को लागू किया था? तो सबसे पहले असम राज्य ने लागू किया था जीएसटी को अपने राज्य में। सबसे पहले असम। देखिए सबसे पहले की बात कर रहा है तो असम, और सबसे लास्ट की बात करेगा तो सबसे लास्ट में इस्तेमाल किया था, मतलब सबसे लास्ट में जो लागू किया था वो क्या था? जम्मू कश्मीर में। वो प्रश्न भी है इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले असम राज्य में लागू किया था, और सबसे बाद की बात करें तो सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लागू किया था जीएसटी। ठीक है, सभी प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया है? देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसी के अनुसार कोई चीज़ लागू होती है। ठीक है, उसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार। तो देखिए ये जो जीएसटी लागू की गई है किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 279। ठीक है, 279 मतलब 279, अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी लागू की गई है। 8वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? भाई कौन सी एक्ट थी जिसके तहत जीएसटी लागू हुआ था? इसे कहते हैं 101 एक्ट, 101। ठीक है, 101 एक्ट के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ है उसे हम लागू करेंगे तो कोई ना कोई एक्ट होगा। ठीक है, उसी के तहत लागू होगी। तो जीएसटी 101 तहत के अंतर्गत लागू की गई है। ठीक है, ये प्रश्न भी क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ? किस संविधान संशोधन के तहत?
तो इसका आंसर हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 122वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ। अगला प्रश्न रहेगा, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? ये प्रश्न जानना बहुत जरूरी है भाई। राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी जीएसटी बिल पर? 8 सितंबर 2016 को दी थी। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को। और ये जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। मैं प्रश्न बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। और यहां पर जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? 8 सितंबर 2016 को दी थी। ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं। नहीं पता, बहुत सारे बच्चे होंगे। 15 डिजिट हैं, याद कर लीजिए, ये इसका आंसर है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट हैं, याद रखिए, ये आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, आगे का प्रश्न है, जीएसटी चोरी करने वाले को कितने वर्ष का कारावास होगी? भाई अगर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी व्यापारी है, अगर वो जीएसटी की चोरी करता है, जीएसटी नहीं भरता समय से, ठीक है, तो उसे कितने वर्ष की सजा हो सकती है? कितने समय लग सकते हैं? कारावास कितने वर्ष का हो सकता है? आंसर होगा 5 वर्ष का। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी की चोरी करेगा तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, जीएसटी दरें कितने प्रकार की होती हैं? भाई जीएसटी हल्ला कर रखा है, लेकिन ये कितने प्रकार की होती हैं अभी तक नहीं पता। अब हम बता देते हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। जीएसटी दरें कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%। ठीक है, ये जीएसटी जो दरें हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, 5, 12, 18 और 28, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहेगा, किस प्रकार का कर है जीएसटी? ये जो जीएसटी है ये किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना, नोट कर लेंगे। देखिए, आप अगर कोई शब्द अगर ऐसा आ जाता है जो तुरंत के तुरंत पकड़ में नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता, आप उस प्रश्न को तुरंत के तुरंत नोट कर लीजिए। जब कभी समय 1 से 2 बार रिवाइजन कर लेंगे, रिवीजन करने पर अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई शब्द अगर ऐसा आ जाता है जो तुरंत समझ में नहीं आया, तो अब जैसे कि अप्रत्यक्ष कर, यह अप्रत्यक्ष तुरंत दिमाग में याद नहीं हुआ, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्न नोट करके 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग कितने देशों में जीएसटी लागू किया गया है? 160 देश, इसका आंसर है 160 देश। भाई लगभग कितने देशों में जीएसटी लागू किया गया है? 160 देशों में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लगाया गया था? भाई भारत में जीएसटी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया था? तो सन 2000 में, वर्ष 2000 में लाया गया था। अब वर्ष 2000 में ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। कितना समय लग गया भाई? इसका लगभग 17 साल का समय लग गया इसको लागू करने में, जबकि इसका प्रस्ताव 2000 में आ गया था, लेकिन लागू करने में लगभग 17 साल का समय लग गया, लगभग। ठीक है, क्लियर है सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भाई वैसे आपको ये प्रश्न याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जितने भी मुख्यालय हैं ज़्यादातर अधिकतर दिल्ली में ही है। तो जीएसटी परिषद का भी मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न रहेगा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न, जीएसटी में वित्त पैनल का अध्यक्ष कौन है? अमित मिश्रा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमित मिश्रा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मैंने पहले ही बता दिया था, यह प्रश्न आ चुका है एक बार। भाई जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम। सबसे पहले मंजूरी राज्य में असम राज्य ने ही दी थी जीएसटी को। ठीक है, इस पर यहाँ पर स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य भी हमारा असम ही है। ठीक है, जीएसटी बिल को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाई तेलंगाना। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है, याद रखना इस बात को। क्लियर है? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होगा। कितना कितना होगा भाई? 50-50%। ठीक है, केंद्र और राज्य, केंद्र के हिस्से में भी 50 आएगा और राज्य के हिस्से में भी 50 आएगा, तो 50-50% के बीच में होगा, मतलब आधा आधा बंटवारा होगा जीएसटी का भारत और राज्य के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? भाई जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। 3 भागों में बांटा गया है जीएसटी को। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक हमने यही नहीं देखा कि जीएसटी का पूरा नाम। सर आप जीएसटी तो बता रहे हो, सबसे पहले तो जीएसटी का नाम ही बताना चाहिए था आपको। तो जीएसटी का जो फुल नाम है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? देखिए मैंने पहले ही बताया था, जम्मू कश्मीर। जब पहला प्रश्न आया था कि प्रथम राज्य, जब पूछा गया था कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य तो असम हो गया और सबसे अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर हो गया। मैंने उसी समय ये बता दिया था। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक कितने प्रश्न करा दिए? 26 प्रश्न करा दिए। तो सभी प्रश्न आपको क्लियर होंगे दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए आपके पास तक, शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, सभी तक पहुंचाइए। सभी बच्चे एग्जाम में लग रहे हैं, सभी की आप हेल्प करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।